तो मुरैना में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस ने गुटखा कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लॉकडाउन में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिसके हटते ही लोगों की भीड़ गुटखा खरीदने के लिए जमा हो गई। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते पुलिस ने व्यापारी रतनलाल मंगल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लॉकडाउन 4 में कुछ नियमों के साथ बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कुछ व्यापारी इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुटखा व्यापारी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हैं एक जगह गुटखा संग्रहण करके और गुटखा बेच रहे हैं। इस संबंध में उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई है। पब्लिक हेल्थ एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, कोविड संक्रमण जो फैलाने में उनको जो सावधानियां बरतनी थी उन्होंने वो नहीं बरती हैं। साथ ही साथ में इस तरीके का आचरण किया है, इसलिए उन पर आईपीसी की धाराओं और इन सभी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे मुरैना का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, दर्शकों को हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। गुटखा कारोबारी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है, मामला क्या है, ये भी आप हमें बताइए। बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये एक यादापाड़ा है, उसका पूरा घटनाक्रम है। और जो ताराचंद मंगल है ये गुटखा के जो थोक व्यापारी है, लेकिन चूंकि इसमें एक नियम होता है कि जिस थोक व्यापारी के यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है सामान, तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो सेल्समैन रहते हैं वो सामान ले जाते हैं। लेकिन इन्होंने इस तरीके का कोई वो नहीं किया और दुकानदारों को सूचना की गई, जिससे शहर भर के अलावा जो गांव देहात के और जो आसपास के क्षेत्र के, चाहे वो जोरा हो, कैलारस हो, सबलगढ़ हो, अम्बापुर, तमाम सारी जगह के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो सभी एकदम शहर में आ गए और एक बड़ी मात्रा में जो भीड़ वहां पर एकत्रित हुई, जिसमें साफ तौर से ये देखा गया कि सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां उड़ाई गई थी। हालांकि पुलिस को और प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी इस पर मौके पर नहीं पहुंचे और वहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि ये जो कार्रवाई है जो पुलिस ने की है, कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के अंडर में होती है। खाद्य विभाग की एक अलग ही विभाग होता है, वो कार्रवाई करते हैं, एसडीएम और कलेक्टर इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन कहीं ना खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की, ना एसडीएम ने इसको संज्ञान में लिया। या सत्येंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ एएसपी हंसराज सिंह जी भी जुड़ गए। हंसराज जी, आपका स्वागत है आईबीसी 24 में। सर, आज एक हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो थोक गुटखा व्यापारी है उसके वहां पर छोटे छोटे दुकानदार पहुंचते हैं और उस दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, ना ही मास्क लगाया गया, खुलेआम उल्लंघन किया गया है बिल्कुल लॉकडाउन के नियमों का। ये कोविड संक्रमण को कैसे, इसके विरुद्ध हमको कैसे लड़ाई करनी है जी, ये सभी आम नागरिक को ये चीज क्लियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन चीजों का हमको पालन करना है। अगर इसमें हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी अपने स्वार्थ हेतु इस तरीके का गोदाम से जिस तरीके से माल बेचा गया है और काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, तो ये संबंधित जो गोदाम के प्रभारी हैं, जो उसके मालिक है, उनका फर्ज बनता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं तथा कोविड संक्रमण की लड़ाई में सहयोग करें। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही साथ में पब्लिक हेल्थ एक्ट, एपिडेमिक एक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई भी की गई है। और आगे भी अगर इस तरीके की खबर मिलती है तो उनपे और अपराध दर्ज करके उनपे कार्रवाई। हंसराज जी, ये भी जानकारी आप दे दीजिए कि जो कारोबारी था रतनलाल, उनका नाम बताया जा रहा है, क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, किस तरह का मामला दर्ज किया गया है, ताकि अब आगे अगर कोई व्यापारी इस तरह का उल्लंघन करता है तो उनको भी एक सबक मिल जाए, किस तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। इसमें जो भी इसमें गोदाम का मालिक है और इसमें वीडियोग्राफी भी की गई है, तो पूरे एविडेंस अवेलेबल है, उसमें मौके पे मिले भी हैं। तो उस पर उन पर जो है धारा 188 जो कि शासन के आदेश का उल्लंघन है, आईपीसी की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में कोविड संक्रमण हेतु पब्लिक हेल्थ एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और जो अन्य एक्ट है इनके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ठीक, शुक्रिया हंसराज जी, बहुत बहुत आपका हमारे पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो एसपी हमारे साथ हंसराज सिंह जी जुड़े हुए थे। सत्येंद्र, आपने भी सुना, क्या कुछ कहना था एसपी सर का, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई की गई? साफ तौर से अगर बात की जाए तो पुलिस ने इससे पहले भी अगर देखा जाए तो गुटखा पे कई कार्रवाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो आता है, चाहे वो आम नागरिक की तरफ से हो या मीडिया की तरफ से हो या जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से हो, कहीं ना कहीं ये सब बड़ा सवाल जो निकल कर आता है वो ये आता है कि जिला में जो कलेक्टर है, एसडीएम है और तमाम सारे जो अधिकारी है, वो इस तरीके की एक खाद्य विभाग की जो टीम बनाई जाती है, एक पूरा विभाग होता है जिसमें कई फूड इंस्पेक्टर होते हैं और तमाम सारे लोग उनके अंडर में काम करते हैं, एसडीएम होते हैं वो इसकी देखरेख करते हैं, एडीएम है और तमाम सारे जो अधिकारी है वो इस पूरी इस मॉनिटरिंग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि हर बार पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन की तरफ से आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कई बार प्रशासन के बयान भी आते हैं कि कार्रवाई पे प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है, कई से बयान आते हैं कि कार्रवाइयों पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुरैना में ये साफ तौर से देखने को आ रहा है कि गुटखा की, और अगर सूत्रों की बात की जाए तो काफी मात्रा में मुरैना शहर में गुटखा के कई गोदाम भरे पड़े हुए हैं, जिनमें बिल्कुल सत्येंद्र, माना यही जा रहा था कि लॉकडाउन होगा तो इसी तरह का अवैध कारोबार किया जाएगा, और अवैध कारोबार की जब अब आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई तो तस्वीरें कुछ इस तरह की निकल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी जानकारी शेयर करने के लिए।